नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बेकाबू रफ्तार, मौतें लगातार। तो बेकाबू रफ्तार, मौतें लगातार। देश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वजह है ओवर स्पीड या रोड इंजीनियरिंग का फॉल्ट। सड़क हादसों में रोजाना औसतन 461 से 500 के आसपास व्यक्ति मारे जा रहे हैं। सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, जर्मनी और जापान सहित कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारत में हर रोज औसतन 1263 सड़क हादसे हो रहे हैं। प्रतिवर्ष होने वाले सड़क हादसों की अगर बात करें तो यह संख्या 4 लाख के पार चली जाती है। देश में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि अब सड़क हादसों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी तरफ अमेरिका में 365 दिन में 19 लाख सड़क हादसे हो जाते हैं, लेकिन उनमें मारे जाने वाले लोगों की संख्या महज 36,560 ही रहती है। 5 साल पहले लागू नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई। मकसद था सड़क हादसों में कमी लाना। देश में प्रतिवर्ष 4 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, जर्मनी और जापान सहित 19 देश शामिल हैं। सड़क हादसों को लेकर विकसित देशों में भारत के मुकाबले कानून वहां पर कठोर है। साथ ही इन देशों में वाहन से लेकर रोड इंजीनियरिंग तक इन सभी बातों पर गहराई से काम होता है। 5 साल पहले लागू हुए नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान राशि में जब बढ़ोतरी की गई थी तो मकसद यही था कि सड़क हादसों में कमी होगी इससे, क्योंकि भारी भरकम चालान होगा, लोग सड़क के नियमों का पालन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अलीगढ़ के अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में प्रदेश की गिनती होती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। अगर देश की अगर बात करें, दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुनिया में हमारा देश जो है वो सड़क दुर्घटनाओं में नंबर 1 पर है। वहीं अगर देश में बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर आता है, जहां पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों की इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जो पीड़ित हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो सुनाते हैं हम आपको। घटना हुई है, क्या घटना हुई है? ये सर घटना हुई है कि ये अलीगढ़ एक प्रोग्राम मतलब 400 पे जी इनके बहनोई हैं चचा टाउन में जी, तो उनके यहाँ कोई प्रोग्राम था, मतलब मंडप जो बोलते हैं जी, आज मंडप था जी, तो कल उनकी बारात जाएगी। तो ये वहाँ से शादी अटेंड करके आ रहे थे जी, वो प्रोग्राम अटेंड करके लौट रहे थे। तो आपका ये जैसे सिकंदराबाद से ये जाते हैं जलेसर के लिए जी, तो जलेसर पहुँचते समय रास्ते में एक पुलिया है जी, पुलिया पे दोनों साइड ना इस साइड डिवाइडर है, सपोर्ट जो लगा देते हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं है। सामने से कोई गाड़ी आई होगी अचानक जी, वैसे क्योंकि सिंगल रोड है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है। तो इसका क्या हुआ कि जैसे ही सामने से गाड़ी आई तो उन्होंने साइड में दवाई होगी, तो दवाई होने से क्या हुआ कि गाड़ी नीचे दोनों पहिए, क्योंकि डिवाइडर होता तो चलो रुकती, डिवाइडर नहीं हुआ तो डिवाइडर ना होने के कारण ये गाड़ी गड्ढे में बम्बे में चली गई, बम्बे में, और बम्बे में पानी भर रहा था, तो ये गाड़ी चारों पहिए ऊपर हो गए। तो ये क्या कहते हैं अपना पानी में डूबने के कारण, पानी में डूबने के बाद जो हमारे घर के मेन मुखिया है डॉक्टर साले साहब, उनका देहांत हो गया। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में कितने लोग हताहत हुए हैं? ये बच्चे समेत 4 लोग। हाँ। मौके पर सूचना पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया? हाँ, मौके पर प्रशासन पहुंचा। मतलब जब एक चीज ये देखो, एक तो ये है कि जहाँ कोई सुविधा नहीं है, अंधेरा था वहाँ जी जी, तो किसी को पता भी नहीं लगा। जैसे तैसे पता क्या जो उसमें गाड़ी थे उन्होंने फोन किया, मैं भी अलीगढ़ से भागा, मैं भी पहुंचा वहाँ, तो मैं भी अलीगढ़ से आया हूँ। तो तब तक ये है कि वो निकाल लिए थे वहाँ, बाहर निकाल लिए थे। फिर भी आधा पौना घंटा लेट तो हो ही गए, लेट हो गए। हाँ। मौके पर 4 लोगों की जान जा चुकी है। टाइम में आया है, ठेला वाले ठोक दिया लगा। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे बेटा, किस स्कूल में? हमारे चरिया से जा रहा हूँ, बैंक खड़ी थी।
और कहाँ कौन से स्कूल आ रहे थे आप? सेम मॉडल सेम्स मॉडल स्कूल जा। कितने बच्चे थे बेटा बैंड में? थे 10 थे 10 बच्चे थे। कितने बच्चे घायल हो गए बेटा? 6 लोगों का 6 लोग घायल हो गए। आपको कहाँ चोटें आई बेटा? स्कूल में है कूल्हे में चोट आई है। फिर किस तरह से आए हैं आपको लेकर? झाड़ी गेट किस गाड़ी से लेके आए बेटा? से उनका एक्सीडेंट हो रहा है। कैसे? घर पे शादी के सामान लेने आए थे, बस वही रोड क्रॉस करते समय हम लोग हो गए। कहाँ पर सामान लेने आए थे? पश्चिम गाँव चौराहा। तो टक्कर किसने मारी? टक्कर बैगन हाथ से। तो है मौके पर कि चली गई? नहीं, मौके पे गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी। जी, अभी कहाँ हैं आप? हम यहाँ अस्पताल में हैं। इलाज कराने के लिए। इसे 2 किलोमीटर बुलंदशहर साइड में। अच्छा, कैसे हुआ था? हम लोग उधर से आ रहे थे हाँ और ये छोटा हाथी वाला इधर से जा रहा था बुलंदशहर साइड से। हाँ। हम लोग अपनी साइड पर थे, उसने 100 मीटर दूरी से हमारी साइड ले ली। अच्छा। हमने उसे देख करके कच्ची रास्ता पर ऑटो कर दिया और उसने फिर भी साइड हमारे ऑटो में मार दी। ऑटो हमारा पलट गया। कितने की मौत हो गई? एक लड़का था 11 महीने का हाँ। और एक उसकी लड़के की माँ थी। दोनों की मौत हो गई? दोनों की मौत हो गई। देखिए, रात्रि में लगभग 1:30 बजे के समय पीरू में स्थित हाईवे में पिकअप और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसमें एक अन्य व्यक्ति सवार था धर्मेंद्र नाम का। उसे सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। सर, वाहन चालक फरार है क्या है? हाँ, वाहन चालक पिकअप वाहन चालक मौके पर वाहन को छोड़ के चला गया था। तो उसकी तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और उसमें बच्चे घायल हुए। कितने क्या बच्चे घायल हुए? कहाँ पर? सुबह ये घटना हुई जौरा मौसी के पास। इसमें जो है कुल 6 बच्चे घायल हुए हैं। 6 बच्चों जिसमें 2 का फ्रैक्चर है और 1 का फ्रैक्चर और हेवी इंजरी है और 1 हेवी इंजरी है, बाकी 2 नॉर्मल है। और 4 बच्चों को रिफर कर दिया गया। उनको भेज दिया गया जिला अस्पताल। कहाँ की घटना थी सर? ये जारो माफी है। ये सेम्स स्कूल में जो बच्चे आते हैं ट्रक में जो है मार दिया। तो प्रदेश के अलग अलग जनपदों में घटनाएं सामने आई हैं। अलीगढ़ में घटना सामने आई है जहां दर्दनाक मौत हुई है। बुलंदशहर के सिवली में आपको बता शिवाली गांव के पास दुर्घटना हुई है जहां पर ऑटो चालक ने मां बेटे को मौत के घाट उतारा। चित्रकूट के जोरों में दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर ये दर्दनाक हादसे में लोगों की मौत हुई है। तो तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। तो प्रदेश के अलग अलग जनपदों में ये घटनाएं देखने को मिली हैं और इन घटनाओं का आखिर कारण क्या है, इन कारणों को हम जानेंगे। हमारे अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं और ब्रेक के बाद चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बेकाबू रफ्तार मौतें लगातार, और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए अहम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला रायबरेली से जुड़े हुए हैं। अनिल मेड़ा संवाददाता अलीगढ़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही श्याम सलोने विशिष्ट जी वरिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज यादव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। केशवानंद शुक्ला आपके पास आते हैं। जिस प्रकार से आपको बता दें रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंदा है। अन्य प्रदेश के अन्य जिलों में आज कई घटनाएं घटित हुई हैं और सड़क दुर्घटनाओं का जो कारण है उन कारणों पर आज हम बात कर रहे हैं। रायबरेली में यह घटना घटित हुई है, क्या है पूरा मामला यहां का? केशवानंद क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? केशवानंद, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? केशवानंद, जिस प्रकार से रायबरेली में दुर्घटना हुई है, सड़क दुर्घटना जिसमें तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचला है, कैसे यह दुर्घटना हुई है? अनम्यूट कर लीजिए केशवानंद, फोन अपना अनम्यूट कर लिए। बिल्कुल, देखिए अगर रायबरेली में सड़क हादसों की बात करें तो आज सुबह से लेकर के अभी तक 3 जगह अलग अलग दुर्घटनाएं हुई हैं। चाहे बछरावे के क्षेत्र की बात की जाए या
डलमऊ थाना क्षेत्र की बात की जाए या जगतपुर थाना क्षेत्र की बात की जाए, सुबह आपको बता दें कि बछावर थाना क्षेत्र में घटना होती है जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लगातार रायबरेली में देखा जाए तो जो सड़क दुर्घटना है वो बढ़ती जा रही है, जिसमें आज देखा जाए तो तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोग अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कुछ गंभीर हालात जो लोग हैं उन्हें रायबरेली से जो है लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। वही देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाएं जो है रायबरेली में लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। आए दिन जो है सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि आधा दर्जन कहीं 1 दर्जन, तो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में जो है यहाँ पे देखा जाए तो लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महिला की अगर बात की जाए तो कार सवार जो है काफी तेज रफ्तार में था, जिसके चलते महिला चपेट में आ गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन देखा जा रहा है कि रायबरेली में जो है सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है। 1 दर्जन से अधिक लोग आज घायल हुए हैं और लगातार देखा जा रहा है कई दिनों से कि दर्जनों की संख्या में यहाँ पे जो है लोग घायल हो रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो रहे हैं। क्योंकि इस बीच देखा जा रहा है कि प्रयागराज में कुंभ है और रायबरेली क्योंकि बीच में पड़ता है, लखनऊ और प्रयागराज के बीच में रायबरेली पड़ता है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफी जो इस समय ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं देखा जा रहा है कि लगातार बढ़ रही हैं। वही देखा गया है कि बीते दिनों जो कुंभ स्नान करने हुए आए हुए भी थे श्रद्धालु, वो भी कहीं अलग अलग क्षेत्रों में जो है सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए। हालांकि वो इलाज करा के उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि रायबरेली में जो है इन दिनों सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती हुई जा रही है। मानस, निश्चित रूप से किस्वानंद आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अनिल मीणा हमारे साथ संवाददाता अलीगढ़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास आते हैं। अनिल, जिस प्रकार से प्रदेश में, पूरे देश में इस तरह की इस समय दुर्घटनाओं का जो है वो दौर चल रहा है, सड़क दुर्घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। हमारे प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। देश में हमारा प्रदेश नंबर 1 पर आता है। अलग अलग जनपदों से रोज 2, 4, 5 ऐसी घटनाएं सामने आती जिसमें दर्जनों लोगों की मौतें सामने आ रही हैं। अलीगढ़ में भी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। बुलंदशहर में आज माँ बेटे को एक वाहन ने रौंद दिया। ऐसी चित्रकूट में भी ऐसी घटनाएं सामने आई। अलग अलग अगर जिलों की बात करें तो सैकड़ों लोगों की मौत, अगर हर दिन प्रदेश की ही बात करें तो सैकड़ों लोगों की मौतें हो रही हैं। इन घटनाओं पर लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं, लगाम नहीं लग पा रहा है और ये घटनाएं हर दिन हो रही हैं। अनिल जी, देखिए बिल्कुल जी मनोज, मैं आपको बता दूं, अगर जनपद अलीगढ़ की बात करें या जनपद बुलंदशहर की बात करें, जिस तरह से अज्ञात वाहन की बात करें तो अज्ञात वाहन में लगातार ऐसी कई घटनाएं जनपद अलीगढ़ में देखने को मिली है, जो आए दिन रोज घटनाएं हो रही है। जनपद बुलंदशहर की अगर बात करें तो ऑटो और टेम्पो की जो टक्कर हुई है उसमें माँ बेटी की जो मौत हुई है मौके पर ही दर्दनाक, क्योंकि वो बदायूं से नोएडा के लिए जा रहे थे। देखा जा रहा है जो छोटा हाथी चालक था वो शराब के नशे में था। तो मनोज, कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है जो वाहन चालक है वो कहीं उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं हादसों का शिकार हो रही है। और बात सबसे बड़ा सवाल एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सरकार के द्वारा यातायात माह जो चलाया जाता है, यातायात माह इसलिए चलाया जाता है जो लोग हैं, जो वाहन चालक है उनको जागरूक किया जाए। लेकिन जनपद बुलंदशहर की या अलीगढ़ की अगर बात किया है तो किसी तरह के जो यातायात माह जो चलता है उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए कोई ऐसी योजना प्रशासन के द्वारा या पुलिस के द्वारा नहीं बनाई जाती है कि जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके और लोग जो आए जो घटना हो रही है उनको उन पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अगर जिस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, लगातार लोगों को जागरूक नहीं किया। और सबसे अगर बड़ा सवाल एक और मैं आपको बता दूं, जो अलीगढ़ की सड़कों की बात करें या बुलंदशहर की सड़कों की बात करें, लगातार जो गड्ढे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो हादसों का शिकार बनते हैं, क्योंकि लोग तेज रफ्तार से अपने वाहन को चलाते हैं और ब्रेक नहीं लग पाते, जिसके कारण गड्ढे में होने के कारण लोग कहीं ना कहीं वाहन संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मौत कहीं ना कहीं मौत का शिकार बन जाते हैं। और अब बात की जाए जिस तरह से एक आवारा गोवंश बहुत ज्यादा सड़कों पर घूम रहे हैं और आवारा गोवंशों का भी एक बहुत बड़ा कारण है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते हुए साफ साफ सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सड़कों पर कोई भी आवारा गोवंश नहीं पकड़ा जाए। और अगर गड्ढों की बात, सड़कों के गड्ढों की बात करें मनोज, तो कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गड्ढा मुक्त अभियान की बात कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई पड़ी हैं। तो इसके कारण लगातार कहीं ना कहीं
जो वाहन चालक है उनका कंट्रोल बिगड़ जाता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि हर व्यक्ति अब कहीं ना कहीं जल्दबाजी करता है, क्योंकि उसे अपने जो कहीं गंतव्य को जाना होता है तो वो जल्दी चलता है और जल्दी में चलने के कारण वो मौत का कहीं ना कहीं सड़क हादसे का शिकार हो जाता है, जिसमें कि मौत हो जाती है और कहीं ना कहीं परिजनों का रो रो का बुरा हाल होता है। तो ऐसा ही जनपद बुलंदशहर में देखने को मिला, जो माँ बेटे की जो मौत हुई है तो उसमें जो निश्चित रूप से अनिल, जिस प्रकार से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं, खराब सड़कें भी इसके लिए दोषी है, जागरूकता भी की कहीं ना कहीं कमी जरूर नजर आ रही है। अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केशवानंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ श्याम सलोने जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी, देश में जो एक्सीडेंट की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और मौतों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। लगातार हाईवे और सड़कें बन रही हैं, उसके बावजूद भी नया वाहन एक्ट जो आया है वो भी कहीं ना कहीं इस वजह से लाया गया था ताकि जो नियमों की अनदेखी करेंगे उन पे भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। तमाम नियम कायदे इसमें दिए गए थे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें कमी आती नजर नहीं आ रही। क्या लगता है आपको, लापरवाही इसके पीछे जिम्मेदार है, ओवर स्पीड इसके लिए जिम्मेदार है, जागरूकता की कमी आपको लगता है कि जिम्मेदार है, या नियमों की अनदेखी लोग कर रहे हैं, इस वजह से देश में और प्रदेश भी हमारा नंबर 1 पर है, प्रदेश में भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं? श्याम सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है? आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आपकी आ रही है। मेरा आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। सर, सर्वप्रथम आज पुलवामा के जो 42 हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। जी मनोज जी, देखिए, बड़ा अच्छा मुद्दा मैंने कई बार आपको कहा भी है और मैं बार बार कहता हूँ, मैं लोगों से भी कहता हूँ, पार्टी में भी मैं ये विचार रखता हूँ कि बहुत चैनल हम लोग देखते हैं, बहुत चैनलों पर सभी चैनल बहुत अच्छे हैं। आपका चैनल मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे जो छोटे छोटे मुद्दों को लाता है। ये मुद्दे ही ऐसे हैं जो हर घर में एक खुशी ला सकते हैं अगर लोग उसमें जागरूकता से थोड़ा सा चलने लगे, उसको फॉलो करें। तो आज आपका मुद्दा बड़ा अच्छा है कि हम एक्सीडेंट क्यों हो जाते हैं, कि कई कारण जो आपने बताया, लगभग सभी इस पर जिम्मेदारियां हैं। देखिए, हम लापरवाही से चलाते हैं जी, ये बात सही है। जो कमर्शियल वाहन है, जो टैक्सियां हैं, मैंने कई बार देखा है, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं या मैंने किसी को भी देखा है कि ज्यादातर उनको क्या लगता है कि इस मुसाफिर को छोड़ करके मैं जल्दी से दूसरा मुसाफिर पकड़ना है, तो वो ओवर क्रॉस करने के चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं। एक्सप्रेस वे पर हमने 2-3 चीजें नोट की जो उस पर और सुधार होना चाहिए। ओवर स्पीड में हमने देखा है कई बार ऊपर कैमरे लगे होते हैं, जब वो कैमरे की स्पीड आती है तो गाड़ी वाले क्या करते हैं, उस समय थोड़ा सा 100 से 100 के लेवल पर ला लेते हैं, उसके बाद फिर अपने फर्जा टेस्ट उसको स्पीड को बढ़ा देते हैं और वो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। जो आई थिंक आप देख रहे हो, ये इसमें हमारी जान जाती है। हमको बहुत ध्यान देना होगा। सरकार बार बार हमको संदेश दे रही है, सरकार बार बार सचेत कर रही है कि आप कंट्रोल में गाड़ी चलाइए। जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो भी बोल रहे हैं, जो भी हाई अथॉरिटी है वो भी बार बार ये संदेश दे रही है, लिख भी रहे हैं, सब संदेश मैसेज दे रहे हैं कि कंट्रोल में चलाएं, शराब पी करके वाहन नहीं चलाएं। लेकिन लोग नहीं मान रहे, ड्राइवर नहीं मानते हैं। ड्राइवर तो छोड़िए, जिनकी खुद की निजी वाहन है, जो लग्जरियस है, वो लोग भी ये हादसे के शिकार हो जाते हैं, पूरी फैमिली चली जाती है, लेकिन कोई सबक नहीं लेता है। इसमें सरकार भी सख्ती से कंट्रोल करती है। कुछ कानून और बदलने पड़ेंगे। बीच में कानून थोड़ा सा किया था कि ड्राइवर को भी उसमें जिम्मेदार ठहरा दिया गया था, जिसमें तमाम ड्राइवर ने, तमाम ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने, एसोसिएशन ने हड़ताल भी की थी। इस कानून को वापस लीजिए, कानून खराब है, उसको थोड़ा रोक दिया गया। जी, होता क्या है कि हम जब कोई कानून नया बनाते हैं अपने हित के लिए, जनता के हित के लिए, तो जनता को बुरा लगता है। मनोज जी, सबको सचेत रहना होगा। जान बहुत कीमती है, जीवन बहुत कीमती है, निश्चित रूप से इसको खोना नहीं है। हम अपने भाई के साथ, बहन के साथ स्कूटी पर जा रहे हैं, स्कूटर पर जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, मतलब हेलमेट लगाते तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई अपराध कर रहे हैं। हेलमेट नहीं लगाएंगे तो उनको लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए, हमको पुलिस वाला नहीं रोकेगा। कुछ लोग मैंने देखे हैं 2 पहिया वाहन चला रहे हैं, पुलिस को देखेंगे तो हेलमेट को इस्तेमाल कर लेंगे,
फिर हेलमेट को उतार देंगे। पुलिस आपको रोक रही है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको सचेत कर रही है। कई जगह तो मैंने पुलिस के अधिकारियों निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लगता है कि वो पुलिस पर एहसान कर रहे हैं, हेलमेट लगाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए लगाना है, लेकिन वो रखे रहेंगे लेकिन लगाएंगे नहीं। जब पुलिस को या सुरक्षा कर्मियों को देखेंगे तब वो हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ श्याम सलोने सर जुड़े रहिए, हमारे साथ अनुज यादव जी जुड़े हुए हैं। अनुज यादव जी, रोड सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी बड़ा मुद्दा है देश में। दुनिया में हम नंबर 1 पर आते हैं जो सड़क दुर्घटनाओं में जो जाने जाती हैं हमारे देशवासियों की। कई परिवार उजड़ जाते हैं, पूरा परिवार उजड़ जाता है और कई कारण इसके पीछे हैं। किन उन कारणों की अगर हम बात करें तो आपको क्या कारण नजर आते हैं? लोग जिस तरीके से ओवर स्पीडिंग करते हैं, बहुत लोग साधारण तौर पर चलाते हैं लेकिन दूसरे की गलती से शिकार हो जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं। किसी का एक बेटा है, वो परिवार पूरा उजड़ जाता है। तो किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? ओवर स्पीडिंग, जागरूकता की कमी या सड़कों की खराबी? किन कारणों को मानते हैं कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं? हमारा प्रदेश भी पूरे देश में नंबर 1 पर है। नमस्कार सर, और आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को बधाई कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। शुक्रिया। और ये ऐसा मुद्दा है कि हर व्यक्ति के घर से जुड़ा हुआ है। बेशक। और ये आपने जो मुद्दा उठाया है, हम लोग बड़े बड़े चैनल देखते हैं लेकिन ऐसा मुद्दा आपने उठाया, इसके लिए मैं अपने जिले की ओर से, अपनी टीम की ओर से और पार्टी की ओर से आपको साधुवाद देता हूँ। ठीक है सर। और जिस तरह वह एक्सीडेंट के अभी इस समय घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। हमारे चित्रकूट में ही अभी 2 दिन पहले कुंभ से लौट रहे थे, एक बस पलट गई जिसमें 40 लोग घायल हो गए। अभी कल एक बोलेरो टक्कर हुई, कार में आपस में टक्कर हुई, 4 लोग खत्म हो गए, बेचारे कुंभ से लौट रहे थे जी। तो ये इस समय एक्सीडेंट के मामले में, क्योंकि हमारा प्रदेश काफी बढ़ रहा है, ये बहुत हम लोग के लिए दुखद बात है कि इस तरह घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण जो है, तो सबसे पहला कारण इसका ये है सर, सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। सरकार के जागरूकता अभियान को लोग मानते कितना है? सड़क पर अगर निकलेंगे तो हेलमेट इसलिए लगाएंगे, उनको लगता है कि हम पुलिस पर एहसान कर रहे हैं। वो पुलिस कर्मियों को देखेंगे तब हेलमेट लगाएंगे। भाई अपनी सुरक्षा करनी है, पुलिस कर्मियों पर एहसान नहीं कर रहे हैं आप। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। कार में जा रहे हैं तो बेल्ट लगाइए, बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट लगाइए, अपनी सुरक्षा खुद करिए। सरकार थोड़ी सुरक्षा करने आएगी आपकी। देखिए, सरकार का जो उसके बारे में चूंकि अब आपने कह दिया है, तो सरकार का जो अभियान है वो मात्र वसूली मात्र रह गया है। आए दिन आप भेदभावपूर्ण नीति जब तक ये चेकिंग में नहीं बंद करेंगे तब तक ये घटनाएं और बढ़ रही हैं। भाई आप सिर्फ कोई आम व्यक्ति है उसको आप टार्चर कर रहे हैं, 40,000 50,000 का जुर्माना लगा दे रहे हैं, वही 70-5 के 3-3 4-4 लोग बैठ के निकल जा रहे हैं, उनको आप नहीं कुछ डांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शासन को ये भेदभावपूर्ण नीति चेकिंग में बंद करनी पड़ेगी। और दूसरा कारण जो हाईवे के किनारे शराब की दुकानें हैं, इनको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ओवर स्पीड और ड्रिंकिंग ये 2 ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं। और ज्यादातर हाईवे के किनारे आप देखते होंगे कि और तीसरा कारण सबसे ज्यादा अन्ना गोवंश भी है। मुख्य 3 बिंदु हैं जिसकी वजह से घटनाएं इस समय बढ़ रही हैं। दूसरा कारण, इन्हीं घटनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने एक पहल किया था, साइकिल ट्रैक अलग बना दिया था, जिसको अभी समय शायद तो बंद हो गया है, उसको ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। साइकिल ट्रैक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बनाया था ताकि कुछ घटनाओं में कंट्रोल किया जा सके, लेकिन वो उसको भी बंद कर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है आज की डेट में कि जब तक भेदभावपूर्ण नीति चेकिंग, केवल चेकिंग और यातायात जागरूकता अभियान जो माह होता है वो मात्र वसूली का जरिया बन जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा जागरूक करने का इनके पास ना तो साधन है, न कुछ, केवल खाना पूर्ति करते, वसूली के अलावा कुछ नहीं है। जब तक हम लोग टाइट से नहीं इसको लागू करेंगे तब तक ये घटनाओं में हम कमी नहीं ला सकते। जी ठीक है, ठीक है। अनुज यादव जी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सैयद एहतसाम साहब जुड़े हुए हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। सैयद एहतसाम साहब, आपका चर्चा में स्वागत है। आप रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं,
किन कारणों से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो कारण आपको क्या नजर आ रहे हैं? क्या लोगों में जागरूकता की अभी भी कमी है? क्योंकि प्रशासन अपने स्तर पर लगातार जागरूकता प्रशासन फैलाता है, लेकिन लोग जो है वो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। क्या लगता है आपको, हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं वो ठीक नहीं है, खराब सड़कों की वजह से लगातार दुर्घटनाएं होती हैं, या आपको लगता है कि हमारे यहाँ ओवर स्पीडिंग होती है, तमाम जो युवा हैं वो मौत काल के गाल में, मौत के मुंह में समा जाते हैं? तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जो हमारे यहाँ की सड़कें उस लायक है ही नहीं कि वो गाड़ियां चलाई जा सके। महंगी महंगी बाइकें हैं, महंगी महंगी कारें हैं जो जरा सा उन पर पैर रखो तो वो इतनी स्पीड से भागती हैं। वो ये भी एक कारण हो सकते हैं, या जो तमाम जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं उसकी लोग अनदेखी करते हैं, इसलिए ये तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश हमारे देश में नंबर 1 पर है सड़क दुर्घटनाओं में। लाखों लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं। जी धन्यवाद मनोज जी। जैसे कि अभी हमसे पहले जो महानुभाव लोग बता रहे थे कि मेन जो कारण है वो सड़क दुर्घटना के, सिर्फ एक सड़क को हम नहीं कह सकते, या किसी विभाग को नहीं कह सकते, या आप किसी मौसम को नहीं कह सकते। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं वो लोगों के नियम के पालन न करने की वजह से हो रही हैं। इसमें नियम छोटे छोटे हैं लेकिन वो बड़ी दुर्घटनाओं में बदल जाते हैं। हेलमेट की बात हो चुकी है, ओवर स्पीडिंग की बात हो चुकी है, नशे की बात हो चुकी है। इसके अलावा भी 2-4 कारण हैं, जैसे कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात करना, उसके बाद लेन ड्राइविंग का पालन न करना, गलत तरह से ओवरटेकिंग करना। ये कुछ कारण ऐसे हैं जो अगर लोग मान लें तो 100% उस पे सड़क दुर्घटनाओं से उनको कहीं ना कहीं बचत मिलेगी। आपने जैसे गाड़ियों की बात की, देखिए गाड़ियों में आप देखेंगे तो स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की भी होती है और 200 से 250 भी होती है। लेकिन ये सारा कुछ निर्भर करता है कि वो चालक जो उस गाड़ी को चला रहा है वो कितना कुशल चालक है, वो उस गाड़ी को कंट्रोल करने में कितना सक्षम है, या जिस सड़क पे वो चला रहा है उस सड़क पे वो उसकी किस गति से चला सकता है। देखिए सरकार हो, पीडब्ल्यूडी हो, जितने भी विभाग है, यातायात पुलिस हो, अपना परिवहन विभाग हो, सभी लोग अपने प्रयास से सड़क पे जहां पे स्पीड लिमिट होती है आप देखते हैं उसके निशान लगे होते हैं, जहां कहीं भी खतरनाक मोड़ होता है उसके निशान लगाए जाते हैं। लेकिन ये जो चालक होते हैं ये कहीं ना कहीं इनकी अनदेखी करते हैं। आपने कहा कि सड़क खराब होती है तब एक्सीडेंट होते हैं, हम कह रहे हैं कि इतने एक्सप्रेसवे बने हैं, इतनी अच्छी सड़कें बना दी गई वहां पर, उसके बाद भी वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सड़क कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है। आप अगर वाहन को निर्धारित गति से नहीं चलाएंगे, उसको सेफ्टी मेजर्स जो उसके होते हैं उसका प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो आप कभी भी सड़क से दुर्घटना से बच नहीं पाएंगे। एहतसाम सर, जिस तरीके से हमारे यहाँ कानून की अगर बात की जाती है, पश्चिम देशों में या दुनिया के अन्य देशों में कानून जो है वो काफी सख्त है। हमारे यहाँ भी कानून आपको लगता है क्या सख्त नहीं है? नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान राशि में बढ़ोतरी की गई, ये इस मकसद से कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, लेकिन ऐसा इससे कुछ असर तो दिखाई नहीं दिया। लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, ओवर स्पीडिंग भी कर रहे हैं, नियमों की अनदेखी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत सही मुद्दा आपने ये कहा कि 2019 में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ, 19 से आज हम 25 पे पहुंच चुके हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में आप देखें कोई विशेष कमी नहीं आई है, और पिछले साल के आंकड़े तो और बढ़ गए हैं। बिल्कुल, तो सालाना आंकड़े हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पे कानून सख्त किया गया, जुर्माना बढ़ाया गया, लेकिन क्योंकि हमारे पास गाड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा है और जनसंख्या भी इतनी ज्यादा है, तो कानून को सख्त करने से हमारा बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जागरूकता अगर जो चालक है उसके अंदर नहीं आएगी, जो रोड यूजर है मेन जागरूकता उसी की है। 1000 रुपए के डर से अगर आप हेलमेट लगाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमको ये इस डर से हेलमेट लगाना है कि दुर्घटना हुई तो हमारा सर बचेगा। हेलमेट सीट बेल्ट हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमको जुर्माना 1000 रुपए ना देना पड़े, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है सीट बेल्ट लगाते समय कि अगर दुर्घटना हो गई तो 4 के 4 लोग घायल हो सकते हैं वहां, या उनकी जान जा सकती है। और देशों में अगर आप देखें, जिसके ऐसे आपने बात उठाई तो इसलिए मैं उसमें जोड़ दे रहा हूं कि वहां के देशों में जुर्माने के साथ साथ आप देखेंगे ज्यादातर वहां पे जो नियमों के उल्लंघन के साथ साथ जेल भी भेज दिया जाता है। बिल्कुल, और ऐसे कड़े जुर्माने लगाए जाते हैं कि लोग उसको डरते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ इस तरह के प्रावधान नहीं है कि हर धारा के उल्लंघन में आप जेल भेज दें।
और क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमारा देश निश्चित रूप से जनसंख्या ज्यादा है, गाड़ियों की चुनौतियां संख्या ज्यादा हैं, ज्यादा है, सड़कें तो लगातार सरकार बना रही है, लंबी सड़कें, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनसंख्या ज्यादा है, गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, तो रोड जो है वो कितनी भी चौड़ी बन जाए लेकिन रस्त तो रहता ही है। और यहाँ एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ चपराना जी समाजसेवी हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनसे उनका पक्ष जानेंगे कि वो आखिर क्या इन दुर्घटनाओं के पीछे क्या कारण समझते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बेकाबू रफ्तार, मौतें लगातार, और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ रविंद्र चपराना जी समाजसेवी हैं, जुड़े हुए हमारे साथ। रविंद्र चपराना जी, आप क्या कारण समझते हैं इन लगातार होती दुर्घटनाओं का? क्या लगता है आपको कि लोग लापरवाह हैं? सड़क के जो नियम हैं, जो प्रशासन ने, सरकार ने जो नियम तय किए हैं, जिन नियमों को हमको फॉलो करना चाहिए, उन नियमों का हम पालन नहीं करते हैं। सड़क पर जब हम निकलते हैं तो कार में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए। जो सेफ्टी की जो पॉइंट है उनकी हम अनदेखी करते हैं। जागरूकता की आपको कमी लगती है या कानून में सख्ती की कमी लगती है जिससे लोग बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं, या और अन्य कारण मानते हैं इन लगातार होती दुर्घटनाओं का? हमारे यहाँ दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही, जबकि सड़कें लगातार बन रही हैं, सड़कें बेहतर हो रही हैं, चौड़ी हो रही हैं। क्या लगता है आपको? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर। मनोज जी, सभी को नमस्कार, पैनलिस्ट को और आपको भी। और सर्वप्रथम आज हमारे सैनिकों के बलिदान का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, मैं उनको सत नमन करता हूं जी। और आपके कुछ दिन पहले ही चैनल पे जब सर्दियां थी तो फॉग था, धुंध के कारण एक बड़े हादसे हुए थे जी कई जगह। मैं उस दिन भी चैनल पे आपके बोल रहा था कि भी ये जो जागरूकता हमारे अंदर आनी चाहिए। हम लोग बेकाबू होते हैं, हमें गाड़ी चलाने का कुछ पूरा जानकारी होती है, होने के बावजूद भी हम गलतियां करते हैं। प्रशासन विभाग चालान काटे, चाहे आपको कितना ही जागरूक करे, रोडें कितनी अच्छी हो, अब आप किस तरह से गाड़ी चलाते हैं वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे लिए ही होती है। तो कई बार हमने देखा है कि गाड़ी चलाने से पहले वो आदमी ना तो बेल्ट लगा रहा है, लाइटें उसकी ठीक नहीं है। अभी मैं गाजियाबाद थोड़े दिन पहले ही गया था रात को, तो वहां देखा कि गाड़ी की एक लाइट जल रही है और वो 60-70 की स्पीड में रोड पे चल रहा है। तो मैंने गाड़ी रोका, उसको बोला बच्चे को, मैंने कहा बेटा आप ये बताओ कि अगर आपकी एक लाइट खराब है, कह रहा जी मैं कल ठीक करा लूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप तो कल तक मौका मिलेगा आपको जिंदगी का। अगर आपकी एक लाइट जल रही है और आपने ट्रक ने सोचा स्कूटर आ रहा है और आपको गाड़ी में वो टक्कर लग गई, तो कल का मौका तो गया आपके पास। तो हमारी जागरूकता जरूर होनी चाहिए। जागरूकता नहीं है लोगों में, आप कितने ही चालान काट लो इनके, आप रोड पे सेफ्टी में। अभी पीछे हमारे समाज से भी हमारा एक सर्वधर्म एकता अभियान जो हमारा, मैं चेयरमैन हूँ पूरा ऑल ओवर इंडिया का, हमने 8 शहरों में अपना वो ये प्रोग्राम चलाया था सेफ्टी के लिए। उसमें हमने बताया कि आप किस तरह से अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। आप अपने लिए क्या क्या हेलमेट ISI मार्क लगाएं और रोड पे जब चलें तो 40 से 60 के बीच में स्पीड रखें। कुछ दिनों बाद तो वो ठीक रहता है, उसके बाद फिर आप जो है ना वो, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम कभी सुधरने वाले हैं नहीं। इनका खामियाजा हमें हमारे परिवार को भुगतना पड़ता है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो मैं तो सभी से यही कहता हूं कि जब आप रोड पे चलते हैं तो आपको ये कानून जो हमारे बनाए गए हैं उसके लिए भी आप काम करें, उसपे सोच समझ के चलें। और दूसरा ये, अपने परिवार के बारे में एक बार जरूर सोचें। आप 100 की 120 की 150 की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं और रोड पे आपको चलाने का इतना तजुर्बा नहीं है। सामने से कोई भी अगर आ जाता है, गाड़ी छोटी बड़ी या कोई आदमी या गाय आ जाती है, तो आप कैसे रोक पाएंगे उसको? क्योंकि आप तो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे गाड़ी को। बिल्कुल। ये हादसा इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि गाड़ी चलाने का तजुर्बा लोगों में भी कम है और जागरूकता कम है। सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता। लाइसेंस कैसे मिलते हैं? दलाल उन्हें लाइसेंस दिलवा देते हैं, उसे पता है 2-4 हजार रुपए देके अपना लाइसेंस उसको बन ही जाएगा, कुछ और पैसा देके लाइसेंस भी बन जाएगा। अब पुलिस वाले जो हमारे सिपाही हैं या हमारे यातायात के सुविधाओं के हैं, तो ये उन्हें तो चालान तो नहीं काट सकते उनका,
मगर उनको रोड पे जो चलने से पहले जरूर ये सोचना चाहिए कि हमारे को गाड़ी कितनी आती चलानी है। निश्चित रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए और उनको सड़क के नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए और गाड़ी चलानी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे एक्सपर्ट हुए और सड़क पर निकल पड़े, वो खुद की जिंदगी खतरे में डालेंगे, दूसरों की भी जिंदगी खतरे में डालेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए सर। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक त्रिपाठी जी, भारत में अगर सड़क दुर्घटनाओं की अगर बात करें, दुनिया में हमारा देश टॉप पर आता है। सालाना लाखों लोगों की मौत होती है। पिछले 5 सालों में लगभग 8 से 10 लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई है। उत्तर प्रदेश हमारा देश में नंबर 1 पर है। तो ये दुर्घटनाओं के पीछे का कारण सर क्या आपको नजर आता है? क्या लोग सख्त कानून की अगर बात होती थी तो नया अभी कानून 2019 में लाया गया, उसमें चालान बढ़ाया गया ताकि लोग सबक लें, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। तमाम इसके पीछे कारण है। आपको क्या कारण लगता है? क्या लोगों में जागरूकता की कमी है? लोग कम प्रशिक्षित होते हैं, अच्छे से उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और सीधे वो ड्राइवर बन जाते हैं, गाड़ियां चलाने लगते हैं। ये बड़ा कारण है, जागरूकता की कमी है, सड़कें खराब आपको लगता है, या ये कारण है, या अन्य और कोई कारण आपको नजर आते हैं इन दुर्घटनाओं के? जी देखिए, दुर्घटना या एक्सीडेंट जो होते हैं उसके लिए एक पक्ष को अगर हम जिम्मेदार ठहराएं या एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराएं या हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएं तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगी। इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है, आम पब्लिक भी जिम्मेदार है और जो लाइसेंस देते हैं वो भी जिम्मेदार है। क्योंकि जो अपने यहाँ एक तो कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि आप आसानी से लाइसेंस ले लीजिए, उसको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती है इसका कोई वो नहीं है। आप बड़ी संख्या में देखिए, लोग गाड़ी जाना राइट होता है, निकल के लेफ्ट से आते हैं, उनको यही नहीं मालूम जब हमको राइट जब मुड़ना है तो हम राइट में पहले से ही हो लें, लेकिन वो लेफ्ट में चल रहे होते हैं और उसके बाद पूरा जाम कर देते हैं। दूसरा, अतिक्रमण, सड़कों में गड्ढे, प्लस ऐसी गाड़ियां आ गई हैं, जब आप उनकी स्पीड 200-240 देंगे तो आप उनसे उम्मीद क्यों करते हैं कि वो 70 पे गाड़ी चलाएंगे? एक सोचने वाला प्रश्न है। दूसरी बात, भय बिन होए ना पीर। आप पहले मैं लखनऊ की अगर बात कर लूं, पहले जब गाड़ियों के कैमरे से चालान नहीं हो रहे थे तो मेरे ख्याल से 50 से 40% हम कह सकते हैं कि लोग हेलमेट लगाते थे। जब चौराहों पे ऑटोमेटिक चालान होने लगे, पुलिस का रोक खत्म हो गया, तो 90 से 95% ऐसे लोग थे जो आपको जब ट्रैफिक जाम होता था या रुका होता था तो हेलमेट लगाए मिलते थे, क्योंकि उनको भय हो गया था कि अब यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, चालान सीधे अपने आप मेरे घर पे आ जाएगा और ऑनलाइन आएगा। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन वो सिस्टम चला, उसके बाद कैमरे खराब हो गए और वो लोग फिर उसी तरह से धीमे, तो अवेयरनेस भी नहीं है, लोगों को जागरूकता भी नहीं है कि हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है और उससे जान भी जा सकती है। तो कई चीजें हैं, अगर वो सबको मिला करके हम बात करेंगे, सरकार अपना काम करे, परिवार अपना काम करे, तो मुझे लगता है जो गाड़ी के माध्यम से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उस पे अंकुश लग सकता है। लेकिन हर व्यक्ति लापरवाह है। अभी बीच में अभियान चला कि स्कूलों में बगैर हेलमेट प्रवेश नहीं मिलेगा, 4 दिन चला, फोटो खींची, अधिकारी लोग ड्यूटी पे रहे, उसके बाद से सब मामला खत्म हो गया। तो कोई भी अभियान हमारा एक प्रॉपर चलता नहीं है। आखिर चौराहों पे जो ऑनलाइन चालान होते थे उनके कैमरे क्यों बंद है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजें हैं, मुझे लगता है कि अगर इस पे सभी लोग ध्यान दें, मिलके काम करेंगे, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, तो मुझे लगता है जिस तरह से चौराहों पे, सड़कों पे अतिक्रमण हो गया है, ई रिक्शे का भरमार हो गई है, आखिर सब कहां से आ रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस की थाने के बगल से ही अवैध डग्गा मार वाहने चलते हैं। क्या सबको नहीं मालूम है? किसी को या मंत्री को नहीं मालूम? सबको मालूम है, लेकिन हर व्यक्ति आंख मूंदे बैठा रहता है। जब कोई घटना घटती है उसके बाद उस पर जागरूकता चलती है और 4 दिन चलती है, उसके बाद मामला खत्म। तो मुझे लगता है कि सरकार से लेके एनजीओ से लेके आरटीओ से लेकर के और आम पब्लिक, आम जनता को भी इस पे ध्यान देना होगा। अगर एक्सीडेंट को रोकना है, परिवार में जनहानि को रोकना है, निश्चित तो रूप से इसके लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। निश्चित रूप से सर, हम सबकी जिम्मेदारी है और शासन को अपना काम करना चाहिए, ट्रैफिक विभाग को अपना काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं जागरूकता की बात की जाती है, 2-4-10 दिन जागरूकता फैलाई जाती है, उसके बाद जागरूकता खत्म हो जाती है। ट्रैफिक जो नियमों की अनदेखी जो लोग करते हैं वो भी आराम से इन नियमों की अनदेखी करते हैं, लेकिन जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तब सबक की लोग बात करते हैं। लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं लापरवाह बने होते हैं और फिर दूसरों को दोष देते हैं। इस
विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे समय इजाजत नहीं देता है, श्याम सलोनी जी माफ कीजिएगा, आगे हम आपसे सवाल नहीं ले पाए। फिलहाल तो ये महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ था जिन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण बातें कही। तो देश के लिए जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो निश्चित रूप से नासूर हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, परिवार के परिवार उजड़ जा रहे हैं। तो हम लोगों को सड़क सुरक्षा को देखते हुए सड़क के जो नियम है, सड़क सुरक्षा के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, अनदेखी नहीं करना चाहिए, ताकि जो हम भी सुरक्षित रहें और लोग भी सुरक्षित रहें, जो लोग अन्य सड़क पर चल रहे हैं वो भी सुरक्षित रहें। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।